और परमेश्वर को ध्यान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आपके कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपके बंधन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। आज की सभा को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे हृदय हमारी आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, बुद्धि और समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आप पवित्र हैं, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, आपके कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं में रहकर हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी सामर्थ से पिता परमेश्वर हमें देखते हैं, रंगड़े चलते फिरते हैं, थोड़ी सी किए जाते हैं, मुँह में बोलते हैं, मोटे दिखाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। आप हमें बुद्धि और समझ के रखना देना पिता परमेश्वर। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि और समझ दी थी पिता परमेश्वर, वैसे आप हमें बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर, कि हम आपके राज्य में, आपकी धार्मिकता में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस्तेमाल करेंगे जितने भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है पिता, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आप उनके हृदय से आगे करना, उनके मन को एकाग्र करना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को सही रूप से समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि उन्हें कोई समस्या है, कोई बीमारी में है पिता परमेश्वर, आप तो सब जानने वाले परमेश्वर, मनो को जांचने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आप प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अभी घर पे हैं, रास्ते में हैं पिता परमेश्वर, आप सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखना, आने जाने उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं करुणा निधान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक समय के लिए, हर एक क्षण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे सर्वस्थान और पिता परमेश्वर, आप हमें दिन के समय में ताकि हमको बीमार हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता बीमारों को पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा चंगा करते हैं और जो भी चंगा हो जाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु, आप पवित्र। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमारे हृदय हमारे आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुरक्षा हमें दिए, नाम ऊंचा करते प्रभु, पवित्र है, जीवित है, हर एक मनुष्य से प्रेम रखता है। भक्तिहीनों के लिए वो सब छोड़कर इस धरती पर उतर आया और उनके लिए अपना प्राण धन्यवाद देते प्रभु। बड़ी महिमा कर, तो जीवित है, जो अनुग्रहकारी और सच्चा दिल से संपूर्ण हृदय से महिमा करे तो उसकी योग्य धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु, सांपों को हटाने, दुर्गत को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु। छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु,
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। तू राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते जब हम गुनहगार थे, जब हम अपराधी थे, जब हम आपके बेरे, ऐसे समय में तू हमारी पर करुणा की और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और हर एक मनुष्य के लिए, हर एक पापी अपराधी के लिए तू अपना प्राण दिया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। तू सच्चा परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को संभालता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते तू हमें अगुवाई कर तेरी इच्छा अनुसार, तेरे मार्ग में और तेरे वचनों में। धन्यवाद देते परमेश्वर। परेशानियाँ बड़ी होंगी पर मेरा पिता
जीवित परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते। वो आपसे प्यार करते हैं, उसका प्यार निस्वार्थ परमेश्वर पिता में धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा अनुग्रह
तो पवित्र, तो जीवित, तो सबसे ऊंचा है। भले हमारी परिस्थितियां हमारी नज़र में बहुत बड़ी, पर उससे भी बड़ा तू। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी करुणा हमें हर दिन नया करता है। तेरे जैसा कोई नहीं, तू एक अच्छा अगुवा है, हमें सही मार्ग में अगुवाई करता है। तू एक अच्छा वकील है, हमारे लिए तू लड़ता है। तू एक अच्छा योद्धा है पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए, इसके लिए हम धन्यवाद देते। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद हर एक कार्य को आपने पूरा कर दिया। धन्यवाद देते, जो तू खुला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद है उसे कोई खोल नहीं सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी ना बदलने वाले प्रेम। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरी इच्छा अनुसार आज हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तेरी महिमा, तो जीवित, तो धर्मी। धन्यवाद देते। आपकी समझ के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा बातें करो हमारी हृदय आत्मा से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस के नीचे में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार कर दिया हमें। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो जुम्मन अध्याय 13 वचन 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौटे। परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जानता है और जानता भी है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम मनुष्य होकर नहीं जान पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो परमेश्वर हमें राह दिखाता है जब उसके राहों पर चलता है, चाहे वो कितना ही कठिन रास्ता क्यों ना हो, परमेश्वर उसको सरल कर देता है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, रविवार को सभा लगती है 10 बजे, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय बनाएं और परमेश्वर की महिमा करें। सोमवार और मंगलवार को दिन क्लास चलता है। मंगलवार को प्रार्थना भी होती है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि दोनों की उपस्थित हैं। बुधवार को 6:30 बजे सभा लगती है। रुचिखंड, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अभी ऑफिस को नहीं देखे हैं, तो एड्रेस इस पर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप सभी लोग एड्रेस नोट कर लें और समय निकाल कर वहाँ आ सकते हैं। शनिवार को नरसिंहपुर और काथा गांव में सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। ऐसे लोग जो बीमारी में हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, तो उन तक वो सुसमाचार परमेश्वर का पहुँचे और हमें चंगाई प्राप्त करें। आज के सफाई परिवार हैं संजय और लक्ष्मी जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और आत्मिकता में बढ़ाएं। पास्टर गणेश मुंबई से हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार में अगुवाई करें। कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। कुछ नाम यहाँ पर हैं, भूपेंद्र और रामावती, प्रीति, रचना जी, काजल, इन नामों के लिए खासकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें चंगाई में जो भी इन्हें शारीरिक दिक्कतें हैं, परमेश्वर उन दिक्कतों से इन्हें छुटकारा दें। आशा जी, शिल्पी काथा गाँव और रोशनी, उनके नाम के लिए प्रार्थना करें।
जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। समय लग सकता है लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है और पूरा करता है। जैसा कि 20 अप्रैल को कोटलाग भी है, तो इसमें आप सभी लोग को सूचित किया गया था जो उस दिन बना के ले आना चाहते हैं तो नाम दे देंगे। तो लक्ष्मी जी आई नहीं है तो उन्हें को नाम दे देंगे किसको क्या लाना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुनाहों की सजा तू मेरी यीशु
परिवार है और पॉटलक है, पॉटलक ना, सब खाना बना के लाइएगा और हम सब मिलकर खाएंगे। घर से खाना बना के लाइएगा, आके मत लाइएगा, इधर 3-4 बजे खाएंगे। एनीवे ओके, सर इनाम उन्नति को दे दीजिए जो भी आप लाना चाह रहे हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप में या फोन में बता देंगे जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी डिसाइड होगा बता नहीं अभी तक, कल परसों, ठीक है। तो अगली रविवार पुनरुत्थान का रविवार है और इस शुक्रवार को हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं। यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाया गया था, हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे और बट उपवास प्रार्थना रखते हैं ऑफिस में, चर्च ऑफिस में, तो आप आ सकते हैं और फिर शाम को, ठीक है, 5 से लेकर 7-8 बजे तक, तो अगर आप आना चाहते हैं वेलकम, ठीक है। याद रहे शुक्रवार गुड फ्राइडे है, तो आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, ओके। और बस इतना ही है अनाउंसमेंट। आइए प्रार्थना करते बैठ के। करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू सच्चा है, प्रत्येक हृदय आत्मा को आप जानते हो। आपने लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा, हर एक भक्तिहीनों के लिए यीशु अपना प्राण दिया, पापों से छुड़ाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, सभी लोगों को जीवन देने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। उसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कौन करेगा? आप हमारी हर एक चीज़ उपलब्ध कराते हैं, सही मार्ग में अगुवाई करते हैं, सही समय पर सही चीज़ों को पूरा करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को तेरी आत्मा के द्वारा समझ दो पिता, और तेरी समझ के अनुसार अपने जीवन को तेरे मार्ग में चलाने में मदद करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Why?
चलिए फिर खड़े हो जाइए, प्रेजेंट लगाते हैं। जयप्रकाश जी प्रेजेंट है? यस सर, प्रेजेंट है। ओके, आज हम लोग मत्ती का किताब और अध्याय 27, 32 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं 44 तक। बाहर जाते हुए उन्हें सीमन नाम का एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगारी में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चलो। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पीठ मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगा और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उनका निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। उसी दिन से प्रधान याजक भी शास्त्रीय, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत इकट्ठा करके कहते थे, उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता तो आप उसे छुड़ा लें, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। आप हमारे दिलों से बातें करो पिता, हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। औरों के लिए मर जाना इस सब की बस की बात नहीं होता पिता। धन्यवाद देते, फिर स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करना, वचन और हृदय सुनने में मदद करना पिता, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप लोग बैठ सकते हैं। हेलो चेक, क्या हो रहा है? ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ होगा। हेलो चेक, ओके। एक आज का जो शीर्षक है, औरों को बचाया। इसने औरों को बचाया, ठीक है, आज का शीर्षक। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, औरों को बचाना। उसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा पाया। आज संसार भी यही
प्रश्न पूछता है, आप कैसे हैं? ठीक है। तो आपकी पड़ोसी से जो वचन हम लोग पढ़ा, 2 मिनट के लिए बातें करें। आपके पड़ोसी से जो वचन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, मत्ती का 27 अध्याय और 32 से लेकर कितना तक, 44 तक आपस में बात करिए थोड़ा, जो पढ़े उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रूस हम लोग देखेंगे कुछ बातें यहाँ पर। औरों को उसने औरों को बचाया और खुद को नहीं बचा पाया। हम लोग अभी बातें कर रहे थे, जयप्रकाश भाई बताया कि जब हम लोग मसीह हैं और जब हम विश्वास में चलते हैं और हमें कोई बीमार होते हैं, हमें कोई कभी बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं तुम मसीह हो ना, बीमार क्यों करो? समझे? क्रूस की बातें सुने। यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया क्रूस पर तो यही बातें हो रही। तो वहां पर यीशु मसीह का क्या रिएक्शन था? एक्शन किया था, शांत था, शांत था, ना क्रोध, ना कोई नफरत, कुछ नहीं। उसका दिल देखो, उस समय में भी वो शांत था। क्रूस परिवर्तन लाएगा, क्रूस की मृत्यु परिवर्तन लाएगा और परिवर्तन की सामर्थ्य रखता है। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरता तो आप और मैं नहीं बदलते। आज हम लोग बदले हैं क्रूस की सामर्थ्य से, क्योंकि परमेश्वर कहा था ना कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। यानी कि हम लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को क्रूस के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे? परमेश्वर की सामर्थ्य क्रूस के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह जानता था कि ये कमजोर हैं। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग सारे कमजोर हैं और उनका दिल, उनका स्वभाव पाप, ना रोमियो का 5वां अध्याय वचन 6 में पापी है, वचन 8 में पापी है। समझ रहे? हमारा जो स्वभाव पाप है, पापी है। और परमेश्वर जानता था कि किस तरह से इनको मुझे बचाना है, इनके पास परमेश्वर की सामर्थ लाना है, इनको मैं परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप कराना है, उसको अच्छी तरह से पता था। वो दूसरों के लिए जिया, वो अपने लिए नहीं जिया। यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया। आज अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो आप किसके लिए जी रहे हो वो इम्पोर्टेंट। अगर आप एक विश्वासी हो और आप विश्वास करते हो तो आप किसके लिए जी रहे हो वो महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह आज्ञा दिया अपने चेलों को, जैसा मैं तुम्हें दिखाया करके उसी प्रकार तुम भी दिखाओ। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम भी एक दूसरे के लिए करो। अगर कोई कमजोर है, आप बलवंत हो तो निर्बलों को संभालो, कमजोरियों को पकड़ संभालो। यीशु मसीह कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा दिया ताकि दूसरे उद्धार पा सके, दूसरे बच सके। कितने लोगों को उन्होंने, जब वो प्रचार करते थे, निडर थे, तो क्रूस की मृत्यु आज उनको डरा सकता है? नहीं।
नहीं डरा सकते, वो निडर। समझ रहे हैं? कई सारे बीमारी, कई सारे परिस्थितियों में लोग थे। एक 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 सोचिए, जो क्या बोलते हैं, निकोदेमुस एक कैसा व्यक्ति है, एक कैसा व्यक्ति था। इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, निकोदेमुस, ये एक मूसा की गद्दी पर व्यवस्थाओं को जानने वाले लोग थे और अच्छी तरह से पुरानी नियम इनके जाना पहचाना, और ये धर्मगुरु लोग अच्छी तरह से जानते हैं आध्यात्मिक और भौतिक और नैतिक विचारधाराओं और सही सिद्धांतों को जानते हैं। फिर भी यीशु के पास आकर कहता, अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो ये सारे कार्यों को नहीं कर सकता। एक धर्मगुरु आकर पूछता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा था ताकि लोग जाने कि परमेश्वर कितना महान है। लोग जाने आपको परमेश्वर चुना है, क्या आपके कार्य, आपके शब्द, आपके जीवन से लोग जान पाएंगे कि यीशु कितना महान है। लड़ाई झगड़ा नफरत कहीं पर भी यीशु ने किया, कहीं पर भी हम देखते परमेश्वर को करते हुए नहीं। परमेश्वर चाहता कि लड़ाई झगड़ा से आप दूर रहो। निर्गमन का 13 और वचन 17 में हम देखते हैं, 13 का 17 या 15 का 17 पता नहीं, ये जो आपने वचन उठाया इधर 13 का 17 अद्भुत वचन कहता, मैं फिलिस्तीनियों के साथ, अगर छोटा रास्ता से निकलने जाता, छोटा रास्ता था, नजदीक जल्दी पहुंचते हो, पर परमेश्वर कहा कि नहीं, मैं उनके वहां से नहीं लेके जाऊंगा, मैं इनको थोड़ा घुमा के लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लड़ाई हो सकता है और लड़ाई देखकर लोग वापस लौट सकते हैं मिस्र। परमेश्वर नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा, कभी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कभी भी ऐसा कोई चीज हो। कई बार आप और मैं परमेश्वर के उन कार्यों को समझ नहीं पाते जो उसने दिखाया, जो उसने करा। इसी वजह से हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते। सोचिए, कई सारे लोगों के पास यीशु मसीह गया, यीशु मसीह के पास लोग आए। कैसे यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम किया। सुबेदार, उसका एक चेला, उसका एक दास या उसका पुत्र बीमार, सुबेदार कितना बड़ा व्यक्ति है ये। क्यों? वो व्यक्ति अपनी दास के लिए, अपनी एक छोटा उसके कर्मचारी के लिए, वो एक अधिकारी है और एक कर्मचारी के लिए यीशु के पास आता है। ये यीशु कौन है भाई? एक अधिकारी यीशु के पास आ रहा। आज हम ऐसे लोगों को देखकर, चेहरा देखकर उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ देते, उनको वचन बताना छोड़ देते, पर एक अधिकारी ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आ रहा, एक कर्मचारी के लिए, क्योंकि वो बीमार, शायद बहुत सारी जगह पे उसको इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, काफी दिन हो चुका होगा। हाँ, यीशु मसीह औरों के लिए जिया, वो अपने लिए नहीं जिया। यीशु मसीह के पास जैसे आपके पास हड्डी मांस और लहू है, उसके पास भी वही था। उसको भूख लगता था, उसके पास भी दिल था, उसको भी ताने मारे गया, उसको भी सुनाया गया, उसके कोट पे चिल्लाया गया, फिर भी वो चुपचाप रहा, शांत रहा। समझ रहे? उसके पास भी दिल है और दिल था। कई बार कई सारे लोग उसका तो निंदा करते गए, फिर भी उनका भला चाहा। समझ रहे? बार बार समझाए, बताए, वो अपनी बातें नहीं बताए, परमेश्वर की बातें बताए। सोचिए, जब आप कई बार होता, जब आप क्या बोलते हैं,
एक उदाहरण, कोई चीज आप ऐसे जो बहुत प्यार करते हैं और वो चीज अगर आपका नहीं सुनता तो आप क्या करेंगे? आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके प्यार को समझे, पर वो आपके प्यार को हमेशा ठुकरा देते हैं, आपकी बातें कभी नहीं मानते, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में? क्या कर सकते हैं? क्रोध आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अनंत प्रेम से लोगों से प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम से। अभी हम लोग जो उसका प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह शरीर और मांस में होने के बावजूद भी वो सहन किया, सहा, और सिर्फ औरों के लिए किया, दूसरों की भलाई हो सके। वो नाम कमा सकता था, वो सब कुछ कर सकते थे, लोग उसको बहुत कुछ कहा, क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रूस है क्या? क्रूस है क्या? यहूदी लोगों ने कहा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के, उसमें एक दोष पत्र लिखा। क्या था दोष पत्र? दोष पत्र लिखा। क्या लिखा था दोष पत्र में? ये यहूदियों का राजा है। वाकई में वो सचमुच राजा था, वो लोग कोई झूठ नहीं बोला, वो सही लिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके माइंड में डाला है, ये सच में यहूदियों का राजा है। मगर तुम अभी तुम्हारी इन आंखों में देख नहीं सकते। एक राजा केवल अपनी प्रजा का दुख देख सकता है, उनकी दर्द को समझ सकता है, उनके साथ रहकर उनकी भावनाओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी बीमारियों को वो देख सकता है, समझ सकता है, और उनके अंदर क्या चल रहा वो समझ सकता है। एक राजा ही ये जान सकता है। और सच में यीशु राजा था और लोगों को चंगाई दिया, लोगों का भलाई किया। कोई दिल से टूटा था, कोई बीमारी से पड़ा हुआ था, कोई भ्रमित था कई सारी चीजों से। कई सारे लोग शास्त्री फरीसी लोगों के बंधन में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को उसने छुड़ाया और बचाया। कई सारे लोग अंधकार में थे, उनको बताया। सच में एक दास की तरह सेवा भी की, एक दास की तरह सेवा भी की। हर एक लोगों को अपने शिष्यों का पैर धोया। अगर तुम पैर नहीं धोगे प्रवेश नहीं कर पाओगे परमेश्वर की राज्य। सोचिए, प्रेम दिखाया, प्रेम किया, प्रेम दिखाया। कैसे प्रेम किया जाता है? मैं कल बता रहा था कि एक दो बातें। उसका जीवन, उसकी आवाज, उसका दान और उसका हाथ। उसका जीवन हर जाने के लिए था, दूसरों को छुड़ाने के लिए था उसका जीवन। आपका जीवन कहीं बंधन में था, यानी कि बंधक जब तक कोई भरेगा नहीं तब तक आपका जीवन मिलेगा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह वही किया, आपका जीवन को छुड़ाने के लिए अपने जीवन को हर जाने पे भरा। समझ रहे हैं? मेरा जीवन को मैं छुड़ा नहीं सकता था, पर यीशु ने मेरे जीवन को छुड़ाने के लिए
अपने जीवन को हार जाने पे भरा, ताकि मैं मेरा जीवन को प्राप्त कर सकूं। अभी सोचिए, कोई अगर पुलिस केस होता है या कोई पकड़ के लेकर जाता, कुछ लड़ाई हो गया, हाथ पैर तोड़ दिया, थाने में ले गए, एफआईआर हो गई, जमानत पे लेने के लिए कुछ तो भरना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं ना, 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया। बेल पे छोड़ा जाने के टाइम पे भी कहा जाता है। तो यीशु मसीह आपके जीवन को छुड़ाने के लिए अपने जीवन को दिया, ताकि आप और मैं जीवन प्राप्त कर सकें। ये सिर्फ यीशु परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए ये काम किया। हर जाने पे हमें जीवन मिला, लीज पे, अनंत का लीज है, उसमें साइन है। आपको जो जीवन मिला है, ये जीवन अनंत के लिए है। यीशु का साइन है, अनंत का जीवन है। हमें हो सकता लीज में 10 साल का, 15 साल का लीज में मिला, ये हमें सारी चीजें समझ रहे। बट परमेश्वर कहता कि अनंत के लिए मैं तुम्हें लीज पे दे दिया। दूसरा, उसकी आवाज वही लोग सुन सकते हैं जो उससे प्यार करते हैं। अगर यीशु एक चरवाहा की तरह अपनी भेड़ों को बुलाता है, आवाज देता है, तो जो भेड़े हैं, जो अपने आप को सच में भेड़े मानते हैं परमेश्वर की, तो कहता है उनको उनकी बुलाहट के अनुसार उसकी आवाज सुनते हैं। उसकी दान, उसके उद्धार के लिए क्या दान दिया, क्या दान दिया। एक वचन पर आप अगर बाइबल है तो खुल के पढ़ सकते हैं ना। यूहन्ना 10वां अध्याय वचन 17 और 18, 2 वचन, 17 नहीं, 27, 27, 28, 10 का अद्भुत वचन है। ओके, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। ये परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का हृदय है, जो वो अच्छी तरह से जानता है क्या दान दे रहा है। आगे पढ़िए। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्या कह रहा? मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलते, मैं क्या दान देता हूँ उन्हें? अनंत जीवन। अनंत जीवन हमें पूरी तरह से लीज पे वो लिया। अनंत जीवन उसमें साइन है। आज सरकार भी अगर देता है कोई चीज आपको, लीज है उसमें 99 ईयर्स का, 50 साल का, 15 साल का, तो परमेश्वर भी आपको मुझे अनंत के लिए लीज पे ले लिया, अपना प्राण दे कार्य को पूरा करके हर जाना पे अपना जीवन भरा। हर जाने पे आप हर जाने पे क्या देते हो? पैसा देते हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिए हो तो आप पैसा भरना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता। परमेश्वर लीज पे लिया तो क्या दिया? अपना प्राण दिया, ताकि आप और मेरी प्राण को वो सुरक्षित रख सके। 28 वचन में कहता कि हर एक भेड़े उसके हाथ में सुरक्षित है। हर एक लोग, हर एक जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो सुरक्षित है। समझ रहे हैं? इंसान के पास कोई काबिलियत नहीं था कि वो छुड़ा सके अपने आप को। कोई उनके पास शक्ति नहीं था। कभी कभी देखते हैं कुछ चीजों में, प्रॉपर्टी में या दुकानों में या कोई व्हीकल में छापे मारे जाते या तो फिर सील किया जाता। तो सील करते हैं तो क्या करेंगे? आप यूज नहीं कर सकते, करेक्ट?
पूरी तरह से वो, अगर कोई प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया तो वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों सील किया जाता है? हाँ? क्यों सील किया जाता है? हाँ? भर नहीं पाए। इंसान कभी भी पाप का भुगतान कर नहीं सकता, इसीलिए शैतान उनको सील कर दिया। समझ रहे हैं? कभी भी भर नहीं सकते। इंसान, कोई भी इंसान, आदम से लेकर मलाकी तक कोई भी इंसान वो भर नहीं सकते थे, कोई भी नहीं। पूरी तरह से शैतान उनको सील कर दिया, उसकी छाप लगा दिया। ये मेरे है, ये मेरे है ना, ये प्रॉपर्टी मेरे। अभी हम जाते हैं, देखते हैं कई सारी जगह पे सील मारा हुआ है, उसमें डाल दिए LDA ने सील कर दिया। किस सारे जगह पर प्रॉपर्टी देखते हैं, दुकान हो या प्रॉपर्टी या कुछ भी, वही क्या सब कभी कभी सरकार सील कर देता है। क्यों? सरकार से आप लोन लिए, लोन भर नहीं पा रहे तो सील कर देता। गाड़ी, कई बार गाड़ियों में भी, समझ रहे हैं? तो शैतान सील कर दिया पूरी तरह से, पर परमेश्वर सील को तोड़ दिया, क्योंकि वो भर दिया सब। कहां पर? क्रूस पर। क्रूस पर भर दिया। आपको, मुझे, औरों को बचाने के लिए वो स्वयं को भरना पड़ा, देना पड़ा स्वयं। समझ रहे? औरों को बचाने के लिए। और वो परमेश्वर है। और वो जब यीशु मसीह लहू मांस हड्डियों में आया इस धरती पर देह धारण करके, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर शरीर में उतर आया। जब शरीर में उतर आया, वो शरीर को ऐसे रखा ताकि हम औरों को बचा सके, और शरीर में कभी दाग लगने नहीं दिया, दाग लगने नहीं दिया। और क्रूस पर मर, क्रूस के लिए वो तैयारी कर रहा। कई सारे अपमान हुए, लड़ाइयां हुई, पकड़ने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे, फिर भी अपने काम कर रहा है। यूहन्ना के 2 अध्याय में जब चमत्कार करने के बाद वो प्रवचन बोला, वचन सुना रहा था, परमेश्वर की बातें कर रहा था, वो कहा, शिष्य लोगों ने कहा, ये देखें मंदिर परमेश्वर के भवन को दिखाया। बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाया, 42 साल लगा बनाना। कितना साल? करेक्ट उतना है ना? 2 अध्याय खोलिए, 42 साल या और कितना साल? 2 अध्याय खोलिए, यूहन्ना 46। हाँ 46 साल, करेक्ट। मैं गलत बोला, वही तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, निकाल लिखते। 2 अध्याय और वचन 18 से लेकर 22 तक ना, इसमें कहता है, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? सोचिए, कई बार आप और मैं इस संसार के ज्ञान में इतने खोए होते हैं, इतने खोए होते हैं इस संसार की चिकनी चुगड़ी बातों पर, कि सच्ची आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं पाते। और सेम यही चीज यहीं पर हो रहा है। इधर से सुनते, उधर से सुनते। आज मैं देखा इतनी बढ़िया बढ़िया गाने आते हैं, आप गाने क्यों नहीं सुनते हो? इतना अच्छा सुविधा है आपके पास मोबाइल फोन है इतना अच्छा। आज जहां कहीं जाओगे डाउनलोड, पहले लोगों के पास सुनने के लिए नहीं था, आज बाइबल ऑडियो में है, आप बाइबल सुन सकते हैं सुबह से शाम तक। आप काम कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं।
इतना सुविधा है आज, इतना सुविधा है, मगर लोग करना नहीं चाहते और वही चीजें देखते हैं जो चीजें नहीं देखना चाहिए। सोचिए, अब जब मोबाइल फोन आया है, शॉर्ट देखते हैं लोग, क्या किए, छोटी छोटी हंसी मजाक ये सब डाल दिए, छोटी छोटी चीजें, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ सीखने वाला नहीं है, आपका समय बर्बाद हो रहा, आपका दिमाग में गोबर घुस रहा है। सही बता रहा हूं, कई लोग सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, परमेश्वर की वचन, नई नई गीतें, नई नई प्रभु की महिमा की गीत निकल रहा आ रहा, इतने बढ़िया बढ़िया गीत, सुनो, समझो, बार बार सुनो, देखो, यूज करो उसको सही तरह से। फालतू चीजें देखेंगे उधर, अरे बड़े बड़े आज अक्षर में ईसाई लोगों को पकड़ा, दान दे रहे थे, उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर, ये सब चीजें सुन रहा है इंसान। कोई अच्छी चीजें सुनने के लिए तो भी खोलो, छोटी छोटी चीजें। प्रभु यीशु मसीह इतनी, इन लोगों को इतनी अच्छी बातें बता रहा, मगर इनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा। आज सेम वही चीज हमारे साथ हो रहा, हमारे दिमाग में कोई चीज घुस नहीं रहा, घुसेगा कहां से जब घुसा भर गया। सोचिए, परमेश्वर आपको परिवर्तन करने के लिए, परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए या नया जन्म देने के लिए स्वयं अपने आप को दे दिया। सोचिए, अद्भुत है। फिर कहता, देखिए यीशु क्या कहता, खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतिदिन किया, यकीन किया। कौन लोगों ने यकीन किया? जो लोग उससे सवाल किए थे यीशु मसीह जी उठने के बाद, वो लोग समझ पाए? नहीं, वो लोग समझ नहीं पाए। वो लोग समझ पाए जो यीशु के साथ थे। समझ रहे? और भी ऐसे कई सारे कारण हैं। यीशु मसीह चिन्ह दिखाए, कारनामे बोल रहे हैं, चिन्ह दिखाए, कारनामे ही कह सकते, अद्भुत कार्य किए परमेश्वर। समझ रहे हो? अद्भुत। क्रूस एक साधन है परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए। समझ रहे? क्रूस एक साधन है परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए। इम्पोर्टेंट, जरूरी हमें समझना। कुछ बातें हम देखते हैं, एवं मत्ती का 27 अध्याय कैसे खोलिए, चलते मैं बंद करूँगा। इसमें एक बात 34 वचन लिखी, उन्होंने पीप मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। इतनी तकलीफ था उसे, इतनी तकलीफ था, और वो लोग पीप मिला। पीप का मतलब समझ रहे हैं क्या? पीप का मतलब क्या? कड़वा, एकदम कड़वा, थोड़ा भी चाहकर अंदर नहीं ले जा सकते। आप तकलीफ में हो, प्यास लगी, आप गला सूख रहा आपका, और ऐसे समय पे कोई कड़वा पानी पिएगा तो आप पिएंगे, मुश्किल है, नहीं पी सकते। आप ना ऐसे उठाइए, क्या दे रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, आपका पति को भी चिल्लाएंगे, आपकी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, आपके बच्चों को भी चिल्लाएंगे। एक बोले सच में
यीशु मसीह के नाम छोड़ के नहीं गए। आई थिंक इसके विषय में भी पहले से बताया गया व्यवस्था में। भजन संहिता 69 और वचन 21 में 35 वचन देखिए। तब उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। कमाल है। क्रूस पर चढ़ा दिए। इसमें 22 का 18 में है, 22 भजन संहिता 22-18 और 37 और 38 वचन देखिए। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। वाह। तब उनके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, उस पर चढ़ाया गया। भजन संहिता ऐसाया 53 और वचन 12 वचन 39। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। भजन संहिता 22 और वचन 7 और 119 का 25 आप देख सकते हैं। पहले से ये सब तैयार था, परमेश्वर की किताबों में लिखी हुई थी पहले से ये सब होने वाला। और परमेश्वर को मालूम है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं सभी लोगों को जो शैतान की छापा लगी है उसको हटा के मैं सभी को अनंत जीवन की लीज में खरीद लूंगा। वो पहले से तैयार था, समझ रहे? अनंत जीवन की लीज में मैं सभी को बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। जो कोई आएगा दस्तखत करेगा, यानी कि अपने पापों को मान लेगा, जो अपने पापों को मान लेगा वो उद्धार पाएगा और अनंत जीवन उसका होगा। अद्भुत है, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें पहले से ओके। 40 वचन। और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले। कौन सी मंदिर की बात कर रहा है? कहाँ कहा था? यूहन्ना की किताब में क्या कहा था? हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। मंदिर को ढाने वाले कौन सी ताने मार रहे? सोचिए, यीशु जब कहा था वहां पर किस आध्यात्मिक चीजें, यीशु की हर एक बातें शुरू से लेकर अंत तक आध्यात्मिक बातें, उसमें आप जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते। इंसान काबिलियत होएगा तभी समझ पाएगा। शास्त्री फरीसी ये सब बातें नहीं समझ पाए, उसको क्रूस पर चढ़ा दे। वही लोग समझ पाएंगे जो सच में अपनी पापों से पश्चाताप करते हैं। इसीलिए कई बार हम देखते धर्म गुरु आकर पूछता है, निकोदेमुस आकर पूछता है, तू जो काम या चिन्ह दिखा रहा है अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं दिखा सकते। तब यीशु मसीह कहता, जल और आत्मा से जब तक तुम जन्म नहीं लोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। चंगाई देगा, बच्चे हो या बड़े, विधवा की बेटा खत्म हो, क्योंकि जिसके पास जीवन है वही जीवन डाल सकता है। जिसके पास जीवन, मेरे पास जीवन नहीं है, मैं नहीं डाल सकता। हाँ, मेरे पास एक चीज है, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना कर सकता हूं, वो डालने के लिए। समझ रहे? हम किसी के पास जीवन देने के लिए क्षमता नहीं है, हम किसी को क्षमा करने के लिए भी क्षमता नहीं है, पर क्षमता हमारे अंदर वो डालता जो हमें बचाया, तुम्हें बचाया और औरों के लिए वो जीता, और वो है प्रभु यीशु मसीह। विधवा की पत्नी, विधवा की बेटे आरती जा रहा, आरती को छुआ, रुक जा, और जवान बेटे को कहा कि उठ, उसके मां के पास। दुख, कष्ट, तकलीफ लोगों की दिल और भावनाओं को अच्छी तरह से समझता, जिसको देना चाहता उसको वो देता है, जिसके जीवन में चमत्कार करना चाहता वो करता है, जिसको वो चंगाई देना चाहता वो देता है। किसके जीवन में परमेश्वर की राज्य बढ़ेगा वो अच्छी तरह से जानता है। किसके जीवन में परमेश्वर कलीसिया को तकलीफ पहुंचेगा या लोगों को तकलीफ पहुंचेगा वो अच्छी तरह से जानता है। किसके द्वारा लोग ठोकर खाएंगे, किसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, किसके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे वो अच्छी तरह से पता है उसे।
इसीलिए तो कहता क्या तुम भी जाना चाहते हो? सब लोग खाया, मस्त मौज किया, रोटी खाया, मछली खाया, मस्त मौज किया, सब के सब चले गए छोड़। यीशु कहता चलो को भी तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता अनंत जीवन तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? सोचिए, अनंत जीवन यीशु के पास। भले यीशु क्रूस पर चढ़ा, असहाय, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं, कोई उसको बचाने वाला नहीं, कोई उसका सुन नहीं रहा, कोई मदद करने नहीं आ रहा, कोई उसकी लहू नहीं पूछ रहा, कोई उसके आंसू नहीं पूछ रहा, कोई उसको प्रोत्साहन नहीं कर रहा। सब लोग ताने मार रहे, सब लोग उंगली दिखा रहे, सब लोग कह रहे औरों को बचाया, अपने आप को बचा, हे मंदिर को ढा देने वाले, 3 दिन में खड़ा करने वाले, तू अपने आप को बचा, क्रूस से उतार कर दिखा, तब हम विश्वास करें। चुप। वो प्यार करता सबसे, वो क्या कर रहा था उसे पता है, उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। टीचर पूछता है स्टूडेंट से, अकबर कहां से कहां तक राज्य किया? स्टूडेंट बोलता है 14 पेज से लेकर 22 पेज तक। समझ रहे? कितने पेज से लेकर कितने पेज तक? 14 से 22। अच्छा चुटकी जाग रहे आप लोग मेरे साथ है? ओके, 41 में चलो। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत इकट्ठा करके कहते थे, हाँ? अच्छा, समेत ठट्टा करके कहते थे, उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतार आए तो हम उस पर विश्वास करें? कमाल। सोचिए, क्या कैसे कैसे ना हर चीज हर एक जगह पर हम देखते हैं। जैसे आप थोड़ा कमजोर होंगे, आपको कुछ घटा, तुरंत शैतान लेकर आता है ताने सुनाने में। इतना चमत्कार यीशु मसीह ने किया, उस पर कोई भरोसा नहीं किया। मुर्दों को जिंदा किया, उसने कहा मैं परमेश्वर, मुझे जो जाना वो परमेश्वर को जाना, मुझे जो देखा वो परमेश्वर को देखा, मैं परमेश्वर से आया हूं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं पिता का पुत्र हूं, मैं और पिता एक है। सब कुछ बताने के बाद कोई भरोसा नहीं किया। अंधों की आंखें खोल दिया, जो 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 कोढ़ी कभी ठीक नहीं हो सकते थे, कोढ़ लोगों, कोढ़ ऐसा कोढ़ जो कभी ठीक नहीं होते, उन्होंने ठीक किया। पर ये शास्त्री, पुरोहित, पुरोनिया, ये सारे लोग ये सब चीजों को नहीं समझ पाए, ये सब चीजों को देखकर भरोसा नहीं कर पाए। आप कहते हैं क्रूस से उतरा तो हम तुझ पर भरोसा करें। क्या परमेश्वर को तुम क्या समझते हो? कभी कभी हम लोग भी यही करते हैं। परमेश्वर आज अगर एक काम मेरा हो गया तो मैं कभी पीछे नहीं हटूं, तू हट या ना हट होएगा नहीं। कभी कभी आप लोग यही करते हैं। परमेश्वर इतना दर्द, अगर एक दर्द बंद हो गया ना, मैं बाइबल पढ़ना कभी बंद नहीं करूंगा। दर्द ठीक हो गया पर उस दिन तो पढ़ाई नहीं पाई, दर्द ठीक हो गया। हम लोग इतना लालची लोग, लालची है, अभी एक बोलेंगे तुरंत ही भूल जाएंगे। हम परमेश्वर की अनुग्रह को निरस्त कर देते हैं। निरस्त का मतलब समझ रहे हैं?
परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आत्मा को शर्मिंदगी में डाल देते, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। इतने चमत्कार दिखाया, शास्त्री, फरीसी, पुरोनिय, ये सारे लोग, तो चमत्कार का कोई मतलब ही नहीं दिखा। लाजर 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर आया। 38 साल से मरा हुआ व्यक्ति, पड़ा हुआ उसमें, मरा हुआ पड़ा हुआ बीमारी से 38 साल तक। सोचिए, 12 साल से लहू बहेगा एक लड़की की। एक धर्म गुरु है, यायर की बेटी मरने पर। सोचिए, ये सब चमत्कार देखे वो लोगों ने, सुना, आंखों से देखा, फिर भी यकीन नहीं किया। और आप कहते हैं, हे परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को कहता है, उतर आ क्रूस से, तब हम तुझ पर भरोसा करें। क्या परमेश्वर तुम्हारे कहने के अनुसार चलता है? नहीं। सोचिए थोड़ी समय, वो औरों को बचाता है, आपके दिल की बात जानता है, आपके विचार को समझता है। 43, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता तो आपसे छुड़ा ले, अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वचन से 22:8 पढ़ी ले जोर से, 22 का 8। अगर वो छुड़ा लेता, अगर वो करता, तो परमेश्वर का पुत्र होने की जरूरत ही नहीं था। समझ रहे? परमेश्वर जो करना चाहता वो कर रहा था। वो अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारे कहने पर वो करेगा। तुम्हारे कहने पर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं उतर आता हूं, नहीं। पढ़िए कोई, अपने को यहोवा का कसम कर वही उसको छुड़ाया। उसने अपने को क्या, अपने को यहोवा का कसम कर दे, वही उसको छुड़ाया। हाँ, अपने आप को किसके बस में कर दिया उसने? यहोवा के बस में। तुम्हारे कहने पर मैं अपने आप नहीं छुड़ाऊंगा। मुझे मार भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मर भी जाऊं, मुझे पानी तक ना पिलाओ, मेरे आंसू मत पूछो, ताने मारो, कोई बात नहीं, पर मैं अपने आप को किसको दे दिया? परमेश्वर, यहोवा को सौंप दिया। इसलिए कहता, तू अपने आप को यहोवा पे सौंप दे, वही तुझे छुड़ाए। कई बार हम सौंपते नहीं है, वो छुड़ाता नहीं है, और फिर हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। दूसरों की भलाई देखकर हम खुद सोचने लगते हैं, भाई दूसरे इतना भलाई मिल रहा तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? ये परमेश्वर हो क्या रहा? ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता, यानी कि उनके जैसा करना, अगर वो विश्वास करेंगे, मैं अगर उतर आता हूँ, तो कई बार होता है आप चुप, हम लोग कई बार चुप नहीं रहते, लोग बातें कर रहता है, हम चुप नहीं रहते। कई बार उस जगह पर चुप रहने की जरूरत है। ये लोग कितना उत्साह है, क्रूस से उतरा, हम विश्वास करें। तुम्हारे विश्वास करने से आने वाली पीढ़ी मर जाएगा ना। मैं वो क्यों करूं? मैं परमेश्वर को सौंप दिया, वही मुझे छुड़ाया। तो विश्वास कर या ना कर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो काम करने आया वो काम करूंगा। तू मुझे मना करेगा, मैं और ज्यादा करूंगा। समझ रहे? ये हम करना है। आखिरी इसी प्रकार डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते। डाकू भी निंदा कर रहा है, वो भी मर रहा, तड़प रहा। हे यीशु, दूसरों को बचा तो हमें भी बचा। लोग कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा। वहां पर सपोर्ट करने वाला दूसरा डाकू जो उसे सपोर्ट कर रहा। किससे? अरे तू और मैं तो अपनी करनी का सजा भोग रहे, पर इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरों की भलाई किया, दूसरों को जीवन दिया, दूसरों की घर बसाया, दूसरों की रोना आंसू पोंछा इसने,
मगर तू और मैं दूसरों का घर लूटे हैं, कितने सारे लोगों को बर्बाद किए हैं और उसका सजा हम भोग रहे हैं, और तू यीशु बोल रहा है। तब वो कहता कि हे यीशु, आज तेरे राज्य में मुझे याद कर। तब यीशु कहता कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में। हालेलुया। तकलीफ में भी यीशु कहता है तू मेरे साथ स्वर्ग में। कितना प्रचार किया उसने, सिर्फ परमेश्वर को सपोर्ट किया। राहाब सिर्फ परमेश्वर के लोगों की चमत्कारों को सपोर्ट किया। हे शास्त्री फरीसियों, अगर तुम यीशु की लाजर को 4 दिन के बाद मरे हुए से जिंदा किया, सिर्फ इसमें विश्वास कर लेते तो शायद राजा तुम्हारे साथ होता। सोच, मगर नहीं, इतनी चमत्कार दिखाने के बावजूद भी तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। धन्य है वे जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास है, भरोसा करते हैं। धन्य है वे लोग। समझ रहे हैं? एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्रूस हमें क्या देता है? सामर्थ। ओके, जो उसे तुच्छ समझते हैं उनको दोषी ठहराने का कारण भी हुआ। पहला कुरिन्थियों का 1:18 में क्रूस आशीष देने का प्रभावी सामर्थ्य, आशीष लेकर आता आपके जीवन में। पहला कुरिन्थियों का 1:18 में इसका अनुकरण करने के लिए विश्वासियों के लिए नमूना है। इब्रानी का 12 और वचन 2, मत्ती का 10:24 में, मत्ती 16:24 में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो, तो वो परमेश्वर की महिमा करेगा और दूसरों को बचाएगा। जो अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो दूसरों को कभी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बाहर निकला, क्रूस उठा के कहाँ तक गया? गुलगुता तक, खोपड़ी के स्थान तक, जहाँ पर उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा। पर वहाँ पर एक कुरनी बल के एक व्यक्ति था, उसको उठाने के लिए कहा गया, क्योंकि उसके पास हिम्मत भी नहीं था क्रूस उठाने के लिए। सोचिए, औरों के लिए जिया, औरों को बचाया और आज भी वो औरों को बचाया। आपको मुझे अपनी सिद्धांत देता, अपनी डॉक्ट्रिन देता है ताकि हम भी दूसरों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत पर चले। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई कर, तेरी इच्छा में, तेरे विश्वास में सभी लोगों को बढ़ने में मदद करो प्रभु यीशु। सभी लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, औरों के लिए तूने जिया, औरों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, औरों के लिए तूने पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर, धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा कर। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे, हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पापों से प्रायश्चित करना होगा। कैसे? हमारे कर्मों से नहीं, हमारे काम से नहीं, हमारे भले आचरण से नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन में, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इसके क्रूस के बलिदान पर, गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलेगा। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए हैं। तो अगर आप विश्वास करना चाहते, उद्धार पाना चाहते, मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं सच्चे दिल से तेरे नाम पर भरोसा करता। मैं खुद को नहीं बचा सकता, केवल तू मुझे बचा सकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर आपने बलिदान दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग
छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु। शाप को हटाने, दुख को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु।
तो आप लोग डिस्कशन कर लीजिए जो भी गाना है, हमने समझा दिए हैं और वो बता देंगे तो आप इस तरह से करिएगा, ठीक है। तो पॉटलक के लिए, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद दें। एक आप अच्छा एक इंसान बनकर इस धरती पर आए, वैसा इंसान और कोई नहीं मिलेगा जो हमारी दुख दर्द को समझता है, जो हमसे बातें करता है, जो हमें सही रास्ता पे अगुवाई करता है। धन्यवाद देते। तू एक अच्छा वकील है जो हमारी केस ईमानदारी से लड़ता है। तू अच्छा टीचर है जो हमें सही सिद्धांत सिखाता है। तू एक अच्छा डॉक्टर है जो सही इलाज करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू एक अच्छा अगुवा है जो सही मार्ग पे अगुवाई करता है। तू एक अच्छा सलाहकार जो हमारे जीवन को सही सलाह देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू एक अच्छा साइंटिस्ट है जो हमें हर चीज ऊपर की हो या पृथ्वी की गहराई की, सब चीजों को समझने में मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करता। प्रत्येक लोगों की हृदय और आत्मा से बातें करो। एक डॉक्टर बनकर, एक वकील बनकर, एक चंगाई अगुवाई करने वाला, एक सलाहकार के बनकर आप लोगों के जीवन में काम करो। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। तू सामर्थ्य परमेश्वर, भूत प्रेत कोई भी शक्ति तेरे सामने टिक नहीं सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को छुओ और अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।